मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का झुंड अयोध्या पहुंच गया है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम राज्य अयोध्या में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं सामने देखने को मिल रही हैं, जिन्हें देख हर कोई हैरान हो गया है और इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार कह रहा है। दोस्तों, 500 सालों का संघर्ष, 134 साल लंबा कोर्ट केस और 4 साल तक अयोध्या के हजारों सनातनियों के दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और 22 जनवरी के दिन 1200 स्तंभों पर खड़े इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब स्तंभ लगाने के लिए अयोध्या के इन जगहों पर खुदाई चल रही थी, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए और मंदिर की भूमि पर माथा टेककर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। 5 अगस्त 2020 को करीब 5 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और इसके निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कर दिया गया। उस वक्त भारत के इंजीनियरों ने मंदिर के लिए 12 स्तंभों का एक डिजाइन तैयार किया और अमेरिका से वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई ताकि वे उसका निरीक्षण करके सभी कमियों को दूर करने में हमारी सहायता कर सकें। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही टारगेट था कि मंदिर को इतना मजबूत बनाया जा सके कि इसके स्तंभ आने वाले 1000 सालों तक टिके रहें। इसलिए पहले 100 फीट तक गड्ढा खोदने का प्लान बनाया गया, जिसे फिर बढ़ाकर 200 फीट की गहराई तक ले जाना था, जहां से मंदिर के पिलर का निर्माण शुरू होना था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के दौरान जमीन को खोदना शुरू किया गया, तब वहां कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर अमेरिकी वैज्ञानिक भी पूरी तरह से हैरान रह गए और उनके होश उड़ गए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक के रोंगटे खड़े हो गए। बात है राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से कुछ वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर के निर्माण के दौरे पर आए हुए थे और यहाँ उन्होंने देखा कि मंदिर के स्तंभों को लगाने के लिए खुदाई का काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन खुदाई के दौरान जमीन का एक हिस्सा नरम पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वैज्ञानिकों ने मजदूरों को वहां ज्यादा गहराई में खुदाई करने का आदेश दिया। शुरुआत में तो मजदूर भी सोच रहे थे कि सिर्फ एक हिस्से में इतनी ज्यादा खुदाई क्यों करवाई जा रही है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के होश तब उड़ गए जब वहां से एकाएक पानी की धार बहने लगी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने तुरंत वहां मौजूद मिट्टी और बालू का सैंपल उठाया और दौड़ते हुए साइंस लैब पहुंचे, जहां उन्होंने सैंपल्स की जांच की और उन्हें पता लगा कि यह तो पास ही में बहने वाली सरयू नदी का पानी है, जिसने इस हिस्से की मिट्टी को गीला कर दिया है। दोस्तों, यह बात वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि अगर यहाँ लगातार ऐसे ही पानी बहता रहता तो मंदिर के लोहे के पिलर पर कुछ ही टाइम बाद बुरी तरह जंग लग जाता और पिलर कमजोर पड़ जाते। ऐसे में वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग के बाद 12 खंभों के निर्माण किए और उन्हें 125 फीट की गहराई में डालकर 30 दिनों तक उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद जब टेस्टिंग के लिए उन पर 70 टन का वजन डाला गया और भूकंप के झटके दिए गए तो वह अपनी जगह से खिसक गए, जिस वजह से राम मंदिर के निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया गया। अब वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस गीली मिट्टी पर पिलर कैसे खड़े किए जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस भव्य मंदिर को बनाने के नेक काम में उन सभी पर माता सरयू का आशीर्वाद बना हुआ है। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब सभी मिलकर भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि अगर माता सरयू के पानी की धार नहीं रुकती तो मंदिर का निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाता। लेकिन उनकी आस्था देख भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उनके दिमाग में अचानक से गीली मिट्टी में पकड़ बनाने वाले कुछ खास तरीके के पिलर को बनाने का आइडिया आ गया। इन चमत्कारों को देखकर जो वैज्ञानिक हर कुदरती करिश्मे को लेकर तर्क वितर्क देते रहते हैं, वह भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए और उन्होंने भी रामलला की जन्मभूमि के पास मौजूद दिव्य शक्ति का अनुभव किया, जिसके बाद एक बार फिर मंदिर के निर्माण का काम जोर शोर से शुरू हो गया। हालांकि दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि पिलर बिठाने के लिए जब वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने अयोध्या की इस पावन भूमि पर 200 फीट गहराई तक खुदाई की,
तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल जिस राम मंदिर के इतिहास को साबित करने के लिए सनातनियों ने 500 साल तक संघर्ष किया और जिस मंदिर के लिए 134 सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा, इतिहास में उसकी मौजूदगी के सबूत तो उसी पावन भूमि के अंदर छिपे हुए थे। जी हाँ, सतह से 200 फीट की गहराई में प्राचीन राम मंदिर के कई सबूत मिले, जिसमें ढेर सारी मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि राम मंदिर की स्थापना किसने की थी और कैसे बाबर ने इस पवित्र मंदिर को तोड़कर इसकी जगह बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इस रहस्यमय इतिहास के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपकी धड़कनें भी जोर जोर से धड़कने लगेंगी और जुबान से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इस भूमि पर ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी कुछ सालों के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज वृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने जांच पड़ताल की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। यहाँ पर अद्भुत राम मूर्ति को स्थापित किया गया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, जिसके बाद 1527 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। तब से लेकर पिछले 500 सालों से मुगलों द्वारा हथियाई हुई इस पावन भूमि को वापस पाने का संघर्ष चलता रहा और आखिरकार 2019 में 42 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। फिर 5 अगस्त 2020 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और महज 3 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर का निर्माण पूरा करवा लिया है। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 24 जनवरी के दिन राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होगा। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक रोमांचक बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक 2 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टाइम कैप्सूल क्या होता है, तो आपको बता दें कि यह खास तरह का मटेरियल से बना कंटेनर होता है जिसमें हर तरह के मौसम को सहने की क्षमता होती है और यह अपने अंदर मौजूद सामान को सदियों तक बचाए रखता है। और राम मंदिर के नीचे रखे गए टाइम कैप्सूल में एक ताम्र लेख रखा गया है। इस ताम्रपत्र पर मंदिर के संक्षिप्त इतिहास की तारीख, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित विशिष्ट जन का नाम, निर्माण की शैली और वस्तु का नाम लिखा गया है। क्योंकि अगर भविष्य में इस मंदिर की भूमि को लेकर कोई सवाल खड़ा हो तो यह टाइम कैप्सूल एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि 2011 में पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर के नीचे और 1973 में इंदिरा गांधी ने लाल किले के नीचे ऐसा ही टाइम कैप्सूल डाला था। मित्रों, अब इसी के साथ राम मंदिर से जुड़ी कुछ और जानकारी देने जा रहा हूँ।
राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को जो हो रहा है, उसमें आपको पता है कौन कौन महान लोग आएंगे। उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में भारत के कथावाचक में से श्री प्रेमानंद महाराज जी, उसके बाद श्री रामदेव जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज, श्री देवकी नंदन ठाकुर जी और जया किशोरी जी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतीक्षा में शामिल होगी। वहीं पर अगर हम बड़े राजनेताओं के बारे में बात करें तो जिसमें सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी जैसे बड़े महान नेता अयोध्या राम मंदिर में आएंगे। भाई अगर फिल्मी सितारों की बात करें तो जिसमें से बताया जा रहा है सलमान खान, सनी देओल, शाहरुख खान जी, प्रभात जी जैसे बड़े कलाकार अयोध्या मंदिर में आएंगे। वही अगर भारत के सबसे बड़े अमीर आदमियों के बारे में बात करें तो उसमें से बताया जा रहा है श्री रतन टाटा जी, अडानी अंबानी जी जैसी बड़ी महान हस्तियां 22 जनवरी 2024 को आने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम।